राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग इन द वीक अहेड प्लस फुल मून रीडिंग, ये कंबाइंड रीडिंग कर रही हूँ मैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज फुल मून है जिसको पौष पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये पौष पूर्णिमा कालपुरुष कुंडली की तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि जेमिनी में होने जा रहा है। तो जो रीडिंग मैं संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक की करती हूँ, वो रीडिंग को कंबाइन कर दिया मैंने, और इसमें ही फुल मून की भी रीडिंग है और जो वीक आपके लिए शुरू हो रहा है उसकी भी रीडिंग है। कल जो रीडिंग आएगी वो लवर्स के लिए आएगी कि लवर्स के लिए वीक कैसा रहने वाला है। तो इस तरीके से रहेगा। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज आप लोगों को भी नहीं है और मुझे भी ज़्यादा नहीं है, पर बेसिक नॉलेज जो है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। और जो एनर्जीज़ मैंने कलेक्टिव लेवल पर पिक करी हैं जब मैं डेक्स को एनर्जाइज कर रही थी, तो जो कलेक्टिव एनर्जीज़ मैंने पिक करी हैं उसके हिसाब से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाह रही हूँ। हो सकता है आपसे रिलेट करे, हो सकता है ना भी रिलेट करे, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पर जो पहली चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि कालपुरुष कुंडली की जो तीसरी राशि है मिथुन राशि, उसमें देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान हैं, मगर वो अस्त हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से उनका जो बल है वो क्षीण हो चुका है। तो वैसे तो जुपिटर और चंद्रमा की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, पर क्योंकि जुपिटर अभी क्षीण हो रखे हैं, देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रखे हैं, और चंद्रमा जो हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो बैठे हैं अकेले, अगर मैं ये कहूँ तो, और उनके ऊपर मल्टीपल प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने मरकरी यानी बुध, सूर्य, शुक्र, ये सब अभी, और मंगल, ये सभी ग्रह उनको देख रहे हैं, यानी कि चंद्रमा को देख रहे हैं। सूर्य और मंगल अपने आप में फायरी एनर्जी को डिनोट करते हैं, तेज प्रताप, बहुत तेज प्रकाश, चकाचौंध। चकाचौंध से मेरा मतलब है तेज रोशनी जो आँखों को चुभती है। तो वो दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, जिसकी वजह से चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो इसका जो प्रभाव है, और शुक्र जो है वो अस्त हुए बैठे हैं। शुक्र जो है, जो सौम्य ग्रह हैं, वो अस्त हुए बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, और उसके अलावा राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, केतु की दृष्टि भी पड़ रही है।
तो बहुत सारे प्लैनेट्स की जो दृष्टि है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसकी वजह से चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में हैं। अब इसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से देखने को मिलेगा या मिल रहा होगा कुछ दिनों से, इसका प्रभाव कुछ इस तरीके से देखने को मिला होगा आप लोगों को कुछ दिनों से, जैसे आप अपने ही घर में बहुत अनकंफर्टेबल हैं, मेंटल ब्लॉक, मेंटली डिस्टर्ब्ड, टर्बुलेंस, जैसे बेचैनी, उथल पुथल दिमाग में, अजीब अजीब से थॉट्स आना, दिमाग का विचलित होना जिसकी वजह से मन नहीं लगना, मन का अशांत रहना, हेडेक, माइग्रेन, सिर से रिलेटेड कोई समस्या, जिन लोगों को ब्रेन रिलेटेड कोई भी इशू है उनकी समस्या में बढ़ोतरी, बढ़ गई होगी वो समस्या, चक्कर आना, उसके अलावा आँखों में इरिटेशन, आँखों में जलन, आँखों में कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, आँखों में से पानी आना, और बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि मन जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है। तो जब मन अस्थिर होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है लाइफ में। कुछ लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हार्ट में पेन, चेस्ट में पेन, ये भी समस्या देखने को मिली होगी। मन का बेचैन होना, मन में अजीबोगरीब ख्याल आना, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, इस तरीके की एनर्जी जिसको आप सहन ना कर पा रहे हो, क्योंकि जब इतने सारे फियर्स प्लैनेट्स, अगर मैं कहूँ तो, वो चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट की एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील करना। अब ये तीसरे घर में बैठे हैं, तीसरा घर जो है कम्युनिकेशंस का होता है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, जिसकी वजह से घुटन, जिसकी वजह से बेचैनी, ऐसा मन कर रहा है कि बात करें पर करी नहीं जा रही, जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे गला खराब हो जाना, थायराइड की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। चेस्ट पेन, हार्ट में बीपी का बढ़ना या फिर हार्ट में दर्द होना, ये भी देखने को कुछ लोगों को मिला होगा। बहुत हैवीनेस की एनर्जी आपको फील हुई होगी और हो भी रही होगी, हो सकता है, और आज भी होगी, और ये एनर्जी अभी 1-2 दिन रहेगी। तो बहुत हैवी इंटेंस एनर्जी मुझे पिक हुई। ये सभी कलेक्टिव्स की एनर्जी है। कुछ बातें रिलेट आपसे करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। अब थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, तो कम्युनिकेशन में बाधा, जो कांटेक्ट में थे वो नो कांटेक्ट में भी जा सकते हैं, या चले गए होंगे, या बात नहीं कर रहे होंगे। किसी तरीके का मन मुटाव हो जाना घर में, घर से रिलेटेड एनर्जी मुझे आ रही है कि जैसे घर में बात ना करना, या घर में किसी तरीके की बहस, किसी तरीके की अनबन, कोई डिस्क्रिपेंसी, किसी वजह से आर्ग्यूमेंट घर में हो जाना। एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा, एसिड रिफ्लक्स,
जिसकी वजह से वॉमिटिंग टाइप की सेंसेशन होना, ये एनर्जी भी हो सकती है। उसके अलावा अड़ोसी पड़ोसी से किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, बहस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये किसी से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है अड़ोसी पड़ोसी हों, छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं। उनसे कोई आर्ग्यूमेंट हो गया या घर वालों से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें। किसी को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें दिक्कत होना, ईएनटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, गले में खराश, गले में जैसे दर्द होना, गले में गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठंड लगना, तो इस तरीके की एनर्जी में आप लोग या तो रहे होंगे कुछ दिनों से, और आज और कल एक दो दिन आपको इस तरीके की एनर्जी फील होएगी, क्योंकि चंद्रमा जो हैं जब तक नेक्स्ट राशि में नहीं जाते तब तक ये एनर्जी फील होगी। उसके बाद में ये एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे साझा करना चाह रही थी। ओके, सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को प्रार्थना के साथ। और यही प्रार्थना मैं करूँगी मालिक से कि सभी को इतनी स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति, सुमति प्रदान करें कि वो इस एनर्जी को बैलेंस कर सकें। इस तरह के का जो अपहीवल है, डिस्कम्फर्ट है, उसको झेल सकें, उस तकलीफ़ से अपनी एनर्जी को बैलेंस में ला सकें, और डिस्कम्फर्ट ना फील करें, या अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसकी सहन करने की शक्ति उनको प्राप्त हो। शुरू करते हैं। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो मैंने कई बार बताया है, उसकी इंटेंसिटी बहुत एम्प्लीफाई हो जाती है, तो प्रार्थना बहुत जल्दी हमारी ईश्वर तक पहुंचती है। इसीलिए मिलकर प्रार्थना करने का बहुत महत्व है। तो आज के दिन हम मिलकर ये प्रार्थना करते हैं मालिक के चरणों में। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. Thank you. Radha Swami.
आज मैं चार्म्स से शुरुआत मतलब चार्म्स मैं आज की रीडिंग में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ही आज की रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो टी लीव्स हम लोग डेफिनेटली चेक करेंगे, और जो चार्म्स हैं वो मैं कल की रीडिंग जो लव से रिलेटेड है उसमें मैं चार्म्स इंक्लूड करूँगी। ठीक है, तो हम टी लीव्स से शुरू करते हैं। मालिक दया कीजिए। ये वीक हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। राधा स्वामी। ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। ये कमिंग वीक हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ये कमिंग वीक हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। सिर्फ पूरे इसमें से जितने कार्ड्स निकले हैं उसमें से सिर्फ यही कार्ड फ्लिप हुआ है, तो इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये कार्ड है बेसिकली रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी का। तो ये जो सेलिब्रेशन या जो हैप्पीनेस आने जा रही है, ये इस वीक में आएगी। मतलब अभी जो आज और कल का दिन है उसके बाद में जो एनर्जी, क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो चौथी राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ पर उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और फिर ये एनर्जी आपसे रिलेट करेगी। तो जो भी लोग सिंगल हैं और जो लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई, या फिर आप लोग कोई गेट टुगेदर्स में जा सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन, कुछ हैप्पीनेस किसी तरीके। मुझे फ्रीडम की एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रीडम किसी को मिलने जा रही है, जैसे कोई मुक्ति मिलने जा रही है, कोई आज़ाद हो रहा है, कोई सुकून आ रहा है, जैसे सुकून, सुकून की एनर्जी है। किसी के लिए लेटर एफ, एस, आर एंड पी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, आई होप आपको दिख रहा है। फिर है बुल। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो योर स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। तो बुल जो है वो टॉरस की एनर्जी है, और टॉरस बहुत ही स्टेबल साइन है। बुल जो है वो कभी डरता नहीं है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो पीछे नहीं हटता भले ही कुछ भी हो जाए। तो आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल आपके जीवन में अभी आ रहा है या चल रहा है, या जो आपको फेस करना पड़ रहा है ऑब्स्टिकल, उससे डरे नहीं, उसका डटकर सामना करें हिम्मत के साथ। ये यहाँ पर एनर्जी है। कप। मुझे यहाँ पर कुछ मैं जो है इसमें जो लिखा होता है मैं उसकी एनर्जी को पिक नहीं करती हूँ। मुझे जो एनर्जी पिक होती है मैं उस एनर्जी को आपको बताती हूँ। तो इसमें जो लिखा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि आपके घर में कुछ इस वीक में विजिटर्स आ सकते हैं, चाहे वो पड़ोसी हों,
चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके वेल विशर हों, चाहे नॉन वेल विशर हों, कुछ गेस्ट का आगमन नज़र आ रहा है। कुछ लोग अगर आपको ताना देते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए अपने छोटे भाई बहनों से, या फिर अपने घर वालों से, या फिर अपने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि उस आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें। मालिक जैसे ये कहना चाहते हैं कि किसी तरीके की बहस, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें। मीठा खाएं और मीठा ही खिलाएं। तो वाणी में जैसे जो कम्युनिकेशन है उसमें जैसे मिठास होनी चाहिए, तो वो मिठास नहीं होगी तो उस वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, बहुत सारा पानी पिएं। मैंने कई बार बोला है ये बात कि न्यू मून और फुल मून पे हमेशा एनर्जी में टर्बुलेंस आता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डेविएट होती है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है एनर्जी। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जितना हो सके ग्रीन कलर की, या तो ग्रीन कलर के कपड़े पहने, बहुत लाइट ग्रीन, बहुत हल्का ग्रीन, जो बड़ा सूदिंग सा होता है ना। लाइट ग्रीन, लीफ ग्रीन हो सकता है, एप्पल ग्रीन हो सकता है। मुझे बार बार मालिक ये जो ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल रखा है, ये हार्ट चक्रा को डिनोट करता है। ये ग्रीन पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये है ग्रीन। तो मालिक मेरी नज़र इस पे डाल रहे हैं कि जैसे आपको हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। दिल में किसी के लिए मन मुटाव ना रखें। किसी के लिए कोई अगर आपको कुछ कह भी रहा है, कुछ अपशब्द कह रहा है, कुछ बुरा भला कह रहा है, तो उसका कर्मा उसके साथ है ना। हम अपनी एनर्जी को क्यों इम्बैलेंस करें, हम अपनी एनर्जी को क्यों ख़राब करें। ठीक है, तो खूब सारा पानी लीजिए, टेक अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेक अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। यू कैन टेक सैलड, आप सैलड की फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कुकम्बर है, उसको ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, ग्रीन लीफ मतलब ग्रीन हरी प्याज भी आती है, अगर आपको पता हो तो। हरी प्याज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा है। ग्रीन वेजिटेबल्स आजकल तो ग्रीन बहुत सब, पालक आ रहा है, लौकी है, पालक है, और ये क्या बोलते हैं, ग्रीन तो आजकल बहुत कुछ आ रहा है। गोभी तो नहीं बोलूँगी मैं, पत्ता गोभी है, वो ले सकते हैं सैलेड में, या वैसे अगर आपको पसंद है तो वैसे ले सकते हैं। ब्रोकली खाते हैं तो ब्रोकली ले सकते हैं, और ब्रोकली सैलेड की फॉर्म में भी ले सकते हैं। पास्ता बना सकते हैं, उसमें ब्रोकली डाल लें। और मतलब ग्रीन कलर की जो वेजिटेबल्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करें, है ना। और इस वीक में, पूरे वीक में आप इसको कंज्यूम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इलायची का सेवन करें, ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा है। इलायची अगर आप खा सकें, प्रसाद बना के खाना चाहें, जैसे जो भी चीज़ आप खीर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसमें इलायची डाल दी, या चाय में इलायची डाल दी, या कुछ भी, मतलब इलायची का सेवन, या कोई मुंह में खा सकता है तो वैसे खा ले। तो इस तरीके से कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है कि ग्रीन चीज़ों का उपयोग करें। ओके, स्पीयर, ये वही एनर्जी है जो मैंने अभी इतनी देर से आपको मैं जिसका ज्ञान दे रही हूँ, कि इसमें एक एनर्जी और जुड़ गई है। एक एनर्जी तो मैंने बता दी कि अगर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है किसी वजह से, तो आप चुप रहिए, क्योंकि एक चुप 100 को हराए, ये कहावत है।
तो जितना चुप रहेंगे उतना ज़्यादा सामने वाला कितना ही बोल लेगा, है ना। तो चुप रहना इज़ द बेस्ट रेमेडी। दूसरा, जो चीज़ अगर आपसे, फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ अगर आपसे ईश्वर दूर कर रहे हैं, वो कोई मटेरियल चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी चीज़ को दूर किया जा रहा है आपसे, तो उसको जाने दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाला समय आपके लिए वो चीज़ या वो पर्सन या वो सिचुएशन कितनी घातक हो सकती है, ये आपको नहीं पता, बिकॉज यू डोंट नो योर फ्यूचर। तो इसलिए अगर आपसे कुछ दूर किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, मटीरियलिस्टिक थिंग हो सकती है कुछ, तो अगर कुछ दूर किया जा रहा है आपसे तो उसको जाने दें। ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, एंजल। तो डेफिनेटली आपको एंजलिक सपोर्ट इस वीक में डेफिनेटली मिलेगा। आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलती रहेगी। आपको ट्यूलिप्स और लिली बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। वाइट लिली, ट्यूलिप्स आपको नज़र आ सकते हैं। आपको वाइट कैंडल्स नज़र आ सकती हैं। आपको कोई अ, आपको वॉयलेट कलर, येलो कलर, क्रीम कलर बहुत नज़र आ सकता है। वाइट, आपको वाइट लिली, मुझे पता नहीं क्यों वाइट लिली की बहुत एनर्जी आ रही है। लिली आपको नज़र आ सकती है, या वाइट कैंडल या येलो कैंडल भी नज़र आ सकती है, या आपको कोई दे भी सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है मिल जाए, या आपका मन करे खरीदने का, ये भी कुछ एनर्जी आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कि पूजा की सामग्री, मतलब जो भी पूजा जो भी पूजा की सामग्री होती है वो इस वीक में खरीदें, ऐसी भी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। टॉर्टॉइज, तो यहाँ पर कहा जा रहा है टॉर्टॉइज की जो लाइफ होती है करीबन करीबन 200 साल होती है, 200 ईयर्स। नॉर्मल जो एवरेज माना जाता है इज़ ऑलमोस्ट लाइक 200 ईयर्स। तो अगर आपको लॉन्गिटिविटी अपने जीवन में चाहिए, लॉन्गिटिविटी से मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जीना है। लॉन्गिटिविटी से मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को अपने पास लंबे समय तक रखना चाहते हैं। ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रिश्ता परमानेंट चाहते हैं कि भाई परमानेंटली ये मेरा हो जाए, या फिर आप अ, कोई जॉब है उसमें परमानेंट हो जाएं, या आपके पास धन पैसा परमानेंटली बढ़ता चला जाए, या कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हैं कि ये आपके साथ परमानेंटली रहे। ये कोई मटेरियल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई कैरियर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ जीवन भर रहे, आजीवन, पूरे जीवन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र जो रास्ता है उस चीज़ को पाने का, या उस पर्सन को पाने का, या उस खुशी को पाने का,
वो सिर्फ ईश्वर हैं। तो ईश्वर का नाम सुबह शाम दोपहर रात जितना जप सकते हैं उतना जपिए, तो आपके जीवन में वो चीज़ परमानेंटली आ जाएगी। वो पर्सन हो सकता है, वो प्लेस हो सकती है, वो सिचुएशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। फ्लाई। किसी को इन्फेक्शन हो सकता है किसी तरीके का, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीज़ मैंने बोली भी थी, इन्फेक्शन से रिलेटेड। बोल। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, जो भी लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज ऑलरेडी स्थापित हो चुकी हैं। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे विटामिन्स का, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास में विटामिन के नहीं है, विटामिन या डेफिशिएंसी हो गई उसकी, या विटामिन डी नहीं है, या विटामिन B12 नहीं है, या किसी ना किसी तरीके की डेफिशिएंसीज निकल के आ जाएंगी। कैल्शियम नहीं है, फलाना नहीं है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपको जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको उसमें नज़र आएंगी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपनी डाइट में चेंज करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना फ्रूट्स, किसी भी तरीके के फ्रूट, जो सीजनल फ्रूट आ रहे हैं सारे, वो सारे के सारे फ्रूट्स में कोई ना कोई विटामिन्स, एलिमेंट्स, मिनरल्स, हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जो हम अवॉइड कर जाते हैं। तो उनको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जितना हो सके उतना इंक्लूड करें। और ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत लोग स्किप कर जाते हैं जनरली, भागा दौड़ी में, जैसे ऑफिस जाना है, ये वो, जल्दी जल्दी में नाश्ता किया या नहीं भी किया। तो इस तरीके की हरकत ना करें। ये यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, पता नहीं ब्रेकफास्ट से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। और जितना भी फ्रूट्स है ना, ये शाम ढलने से पहले, मतलब शाम होने से पहले पहले कंज्यूम हो जाने चाहिए फ्रूट्स। जो भी फ्रूट्स का सेवन करना है आपको, वो पूरा सुबह से लेके और शाम होने से पहले 4-5 बजे तक आप जितने फ्रूट खाने हैं उतने खा लीजिए। उसके बाद फ्रूट मत खाइए। पुराने लोग ऐसा कहा करते थे, उसके पीछे कुछ लॉजिक ज़रूर रहा होगा, उस पर मैंने गौर नहीं करा, पर मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों को सभी को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने की जैसे ज़रूरत है। बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ आपको, कोई ना कोई डेफिशिएंसी तो सभी को मुझे नज़र आ रहा है, मेजॉरिटी, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है। तो अगर आप अपना टेस्ट में देखेंगे तो आपको इस टाइप की जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो काफ़ी हो गई होंगी। फिर है सितंबर, और ये कार्ड रिवर्स में आया था। तो कोई ऐसा काम, कोई ऐसा काम जो आपने सितंबर में किया था, उसका फल आपको जनवरी में मिलने जा रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, बट कोई ऐसा काम जो आपने सितंबर में किया था उसका फल आपको जनवरी में मिलने जा रहा है। लव से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई कैरियर जॉब से रिलेटेड हो सकता है। तीनों चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है। किसी को कोई हेल्थ इशू अगर हुआ था सितंबर में जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, हो सकता है ये सितंबर, अभी का सितंबर ना हो सकता है 4 साल पुराना सितंबर हो। मतलब
हो सकता है कि ये बीमारी जो भी कुछ आपको हुई है, हो सकता है कि उसको लंबा समय हो गया हो, जैसे 4 साल, 5 साल, इतना लंबा समय से आप उस बीमारी को झेल रहे हैं। तो वो बीमारी दूर होती भी नज़र आ रही है। इस जनवरी के मंथ में उसका डायग्नोज प्रॉपर होने लग जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्रॉम जनवरी धीरे धीरे वो बीमारी ठीक होने लग जाएगी। कुछ ऐसा। अगर किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब जैसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, कहने का मतलब ब्रेन से रिलेटेड साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल इम्बैलेंस या मेंटल ट्रॉमा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आई, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर कुछ ऐसा भी है तो वो भी ठीक राइट डॉक्टर से आपका इलाज शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और तुरंत ही सॉल्व हो गई, बस शुरुआत हो जाएगी उसकी। तो ये मैसेज उसी से रिलेट कर रहा है। किसी को कोई हेल्थ इशू में, हार्ट का इशू हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इशू, या करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी कई सालों से, 4-5 सालों से, तो वो प्रॉब्लम भी जैसे रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। उसकी शुरुआत हो जाएगी जनवरी से। कोबवेब, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन जीवन का नियम है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में बहते चले जाओ। परिवर्तन निश्चित है, डेफिनेट है, परिवर्तन होगा। सुबह के बाद दोपहर होगी, दोपहर के बाद शाम होगी, शाम के बाद रात होगी। तो परिवर्तन तो होता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा ये। तो परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर आप परिवर्तन को अडेप्ट नहीं कर सकते, इफ़ यू कैनॉट अडेप्ट टू द सिचुएशन, देन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो परिवर्तन के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को। जो परिवर्तन हो रहा है उसको बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो ईश्वर की देन है। क्योंकि ईश्वर हमारे पिता परमेश्वर हैं, उनको पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। वो अपने बच्चे को कभी दुख या तकलीफ नहीं दे सकते। अगर आपको सुई चुभी है तो आपको लग रहा है कि बहुत कष्ट हो गया मुझे, मेरे को सुई चुभ गई, उसकी वजह से खून आ गया, ब्लीडिंग हो गई, या जो भी कुछ, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपके लिए वो कष्ट बहुत बड़ा है। बट हो सकता है कि मालिक ने आपको बहुत इससे भी बड़ी बीमारी से, कोई बहुत ही क्रॉनिक बीमारी से बचा लिया सिर्फ एक सुई चबो के। ठीक है, तो सिर्फ सुई चुभो के आपको, जैसे कोई बहुत क्रॉनिक बीमारी से या कोई क्रॉनिक परेशानी से आपको बचा लिया हो, बट ये आपको नहीं पता। आपको तो वो सुई बहुत बड़ी लग रही है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो मालिक की देन है। तो उसको एक तरीके से प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मेरे जीवन में ये परिवर्तन हो रहा है, आई एक्सेप्ट। जैसा मालिक मुझे रखना चाहते हैं वैसे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाएंगे तो आपके लिए जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। दया करिए मालिक, दया कीजिए, राधा स्वामी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये फुल मून जो जेमिनाई साइन में हो रहा है,
और ये जो वीक है जिसकी शुरुआत हो रही है कल से, ये क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू राधा स्वामी। ये साल का पहला फुल मून है। राधा स्वामी, थैंक यू। आउल, आप इस कार्ड को पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फॉलो योर इंट्यूशन। आउल को विजडम का कारक माना गया है। आउल के अंदर विजडम होती है। माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप है, वाहन है, माँ लक्ष्मी का वाहन है। तो जैसे आपको ये कहा जा रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। हो सकता है आपको एक्चुअली में आउल नज़र आ जाए, रियलिटी में, या फिर आपको बहुत बड़े विंग्स का कोई पंछी जिसने पंख फैला रखे हैं बहुत नज़दीक से नज़र आए। आपको सांप नज़र आ सकता है आपको, और उस सांप की जो मतलब जो उसकी जो जीभ होती है वो बाहर निकली हुई नज़र आए। ब्लू कलर का सांप नज़र आ सकता है, या ब्लैक, या नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, या फिर ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक सांप नज़र आए। आपको एक आँख, राइट आई आपकी फड़क सकती है, राइट आई ब्लिंक कर सकती है। जैसे फड़कना कहते हैं ना, बार बार में झपकना, ब्लिंक करना। राइट आई आपकी ब्लिंक कर सकती है। सबका मीनिंग बताऊंगी मैं भी, पर मैं पहले चैनल कर लूं। आपको क्रिसेंट मून नज़र आ सकता है, क्रिसेंट मून। आपको सौर मंडल, सोलर सिस्टम ड्रीम्स में नज़र आ सकता है। ड्रीम्स में सौर मंडल, किसी रील वगैरह में नहीं, ड्रीम्स में। आपको बहुत सारे फ्लाइंग क्रीचर्स जो उड़ते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे और दूसरे कोई पंछी हो, फ्लाइंग क्रीचर्स जो भी फ्लाई करते हैं, मोर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो भी फ्लाई करते हैं, ऐसे फ्लाइंग क्रीचर्स आपको बहुत सारे नज़र आएंगे, अलग अलग कलर में। बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, कोई वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ सकता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक लंबी सी छड़ी, एक लंबी पतली छड़ी, स्टिक या पेड़ की डंडी आपको ड्रीम्स में नज़र आ सकती है। या हो सकता है आप कहीं जा रहे हों, अचानक से आपके सामने पैर पे पड़े
और या पैर के बिल्कुल सामने गिर जाए और अचानक आपकी नज़र पड़े कि ये पेड़ की डंडी एकदम से कैसे गिर गई मेरे सामने। मतलब मैं चल रही हूँ, आपकी नज़र पड़ेगी और आप देखेंगे कि सामने पेड़ की बिल्कुल सीधी डंडी होगी, वो उसमें कोई इधर उधर जैसे थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी डंडी होगी वो दिख जाएगी आपको सामने ही गिरी हुई। अगर ऐसा कुछ होता है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आपको, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उनको ऐसा भी लग सकता है ड्रीम्स में कि आप खुद ही उड़ रहे हैं, जैसे आप ही के पंख लग गए और आप खुद ही उड़ रहे हैं और नीचे आपको सारा ब्रह्मांड, सारा पर्वत, बादल और सभी कुछ आपको नीचे नज़र आ रहा है और आप सबसे ऊपर हैं। ऐसा भी आपको नज़र आ सकता है, पर ये सिर्फ ड्रीम्स में नज़र आएगा। अगर वैसे ही आपको दिखाई देता है कुछ भी तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ड्रीम्स में नज़र आएगा। वाइट कलर के फ्लावर्स आपको बहुत नज़र आ सकते हैं। वाइट, इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नेगेटिव हो। आपको बहुत ज़्यादा लहरें नज़र आ सकती हैं और ये सब ड्रीम्स में नज़र आएगा। पानी में लहरें उठती हैं ना, तो आपको पानी में जैसे बहुत सारी लहरें, जैसे यूँ, मतलब होती है ना लहरें, बहुत ज़्यादा समुंदर की लहरें आपको नज़र आ सकती हैं, बहुत ही घनघोर, जैसे जैसे बहुत ही हाई टाइड वाली जो एनर्जी है ना, वो आपको नज़र आ सकती है। आपको बहुत ही रेयर ऐसे कुछ लोग होंगे, मतलब 1/100, अगर मैं बताऊं तो 1/100 जिनको रेनबो नज़र आ सकता है, बहुत ही क्लियर ड्रीम्स में। 1/100 कोई ऐसा ही होगा जिसको रेनबो नज़र आएगा। अगर किसी को आए तो ज़रूर बताइएगा। आपको बादल नज़र आएंगे, वाइट कलर के या ब्लू कलर के। पहाड़ नज़र आएंगे, बहुत बड़े, और नुकीले नुकीले पहाड़ होंगे वो, उन पे बर्फ़ हो सकती है। पथरीले पहाड़ होते हैं ना, जैसे पत्थर बहुत ज़्यादा पथरीले टाइप के, कुछ तो होते हैं जिसपे जैसे ग्रीनरी बहुत होती है पहाड़ों पे, तो ये पहाड़ ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन, इस टाइप के पहाड़ नज़र आएंगे। कुछ पे बर्फ़ नज़र आ सकती है, बाकी सारे पहाड़ जो हैं ब्राउन ही नज़र आएंगे, पथरीले, बहुत जैसे नुकीले टाइप के। आइलैंड नज़र आ सकता है, आइलैंड, या ऐसा भी नज़र आ सकता है कि दो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट आपस में मिल रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ सकता है। दो कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नज़र आ सकता है। ये बहुत ही रेयर किसी को नज़र आएगा। ड्रैगन फ्लाई बहुत नज़र आ सकती है, ड्रैगन फ्लाई ब्राउन कलर की, मस्टर्ड हो सकती है, ब्राउन हो सकती है। फायर फ्लाई नज़र आ सकती है, जुगनू बोलते हैं उसको, फायर फ्लाई। तो
तो ये सारे जो संकेत हैं जो मैंने अभी बताए हैं आपको, अगर इनमें से आपको कुछ भी नज़र आता है तो ईश्वर आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर है, डेफिनेट है। आपको इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा कुछ भी नज़र आता है इस वीक में तो इस रीडिंग को दोबारा सुनिएगा, ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज इसमें है। ये यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझे। थैंक यू मालिक। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें रून सिंबल फॉर द वीक। राधा स्वामी रून सिंबल फॉर द वीक। थैंक, दो हैं, एक ही चाहिए था मालिक। थैंक यू। इसको मैं अंदर रख देती हूँ पहले। बरकाना, वेरी नाइस। बरकाना इज ऑल अबाउट बर्थ, कोई नया जन्म, न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग कब होती है, नया जन्म कब होता है? जब कोई चीज़ ख़त्म हो गई उसके बाद ही तो जन्म होगा उसका, है ना। डेथ के बाद ही तो रीबर्थ होता है। हम अपनी बात अगर करें तो, या प्लांट की बात कर लेते हैं, पौधे की बात कर लेते हैं, तो जो फूल है, फूल जो है वो अपना कुछ टाइम तक तो खिला रहता है, उसके बाद फाइनली उसका जो लाइफ स्पैन है वो मुरझाने लग जाता है और धीरे धीरे करके वो टूट के गिर जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, अपने आप ही गिरता है, नेचुरल प्रोसेस है ये। तो फिर नया वापस से नया उसमें फ्लावर आता है, या फिर जो प्लांट्स हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो ऑटम सीज़न में अपने आप ही झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, फिर नए पौधे, नए पत्ते आते हैं। तो परिवर्तन इज़ द नियम, मतलब इट इज़ इनएविटेबल, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता। परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो जन्म कब होता है? जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो कुछ ख़त्म होगा और फिर नया जन्म होगा। तो बहुत सारे लोगों को पर्जिंग हो सकती है। पर्जिंग मैंने बताया भी था, कई बार मैं बता चुकी हूँ। पर्जिंग का मतलब होता है हमारी बॉडी से, चाहे वो थॉट्स हों, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, हमारी बॉडी से, हमारे दिमाग से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी जो हमने स्टोर करके रखी हुई हैं, जिनकी हमें आगे की जर्नी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो मालिक को पता है कि उसको निकाल के बाहर फेंकना है, जिससे कि नई चीज़ें उसमें जा सकें, ठीक है, क्योंकि मेमोरी तो उतनी है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो तो लिमिटेड है, तो उसमें से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी ताकि नई चीज़ें ऐड हो जाएं जो आगे की जर्नी में हमें ज़रूरत है। तो इसलिए वो जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अब वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसलिए वो नेगेटिव हो गया, है ना। अब वो हमारे काम की नहीं है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लेस हो सकती है। तो जो चीज़ हमारे लिए बेकार है, वो नेगेटिव है, वो टॉक्सिक है, वो जहरीली है, तो उसलिए मैं उसको नेगेटिव बोल रही हूँ।
तो वो जो नेगेटिविटी है वो आपके दिल में हो सकती है, आपके दिमाग में हो सकती है, आपके मन में हो सकती है, आपके मस्तिष्क में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, या आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई रोग है। तो वो चीज़ जो है, वो नेगेटिविटी जो है, वो पहले सरफेस पे आएगी क्योंकि वो दबी हुई है अंदर, बॉडी के अंदर है वो। तो उसको बॉडी के बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर लाना पड़ेगा, है ना? ऊपर लाना पड़ेगा, ऊपर लाकर फिर वो बाहर निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं पर्जिंग, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि हमारा मन जो है वो हमें बहुत परेशान करता है। और मन जब अस्थिर हो जाता है ना, अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो हमारा दिमाग, बुद्धि सब काम करना बंद कर देता है क्योंकि हम मन के मुताबिक जीते हैं। अगर किसी ने मन को वश में कर लिया तो फिर वो तो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो मन ही तो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाकी तो सभी कुछ हम कंट्रोल कर लेते हैं। मन है जो हमारा कंट्रोल में नहीं आता, इतना चंचल है वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आएगी, ठीक है? तो वो, उसको कहते हैं पर्जिंग। जब वो सरफेस पे आती है ना, उसको कहते हैं पर्जिंग। और फिर वो ऊपर आकर रिलीज हो जाती है, हट जाती है, उसको मालिक रिमूव कर देते हैं। तो एक तरीके से वो डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? उस नेगेटिविटी की। और फिर एक न्यू वर्जन ऑफ यू बन गया। समझ आ रहा है? तो पता नहीं मैं टीचर की तरह क्यों एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हूँ। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो एंड होगा यहाँ पर। कुछ ऐसी चीज़ें एंड होंगी जो आपको आगे की जर्नी में सहायक नहीं होंगी। तो कुछ चीज़ें एंड होंगी और फिर कुछ नई चीज़ें जन्म लेंगी, कुछ न्यू चीज़ें, कुछ न्यू आपकी लाइफ में कुछ न्यूनेस, तरावट आना, जैसे न्यू बिगनिंग्स आपको मिलेंगी, आपके जीवन में आएंगी। बट उससे पहले यू विल हैव टू रिमूव दैट नेगेटिविटी, यू विल हैव टू रिमूव दोज टॉक्सिन्स। तो वो एंडिंग होगी, कुछ एंड होगा, कुछ नया शुरू होने के लिए। ठीक है, चलिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये फुल मून और ये वीक हम सब के लिए कलेक्टिव लेवल पर क्या मेजर एनर्जी लेकर आ रहा है? थैंक यू राधा स्वामी। फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल। ओके, एक्शन। बहुत सारे लोगों को कर्मा ट्रिगर करेगा बहुत ही बुरी तरह से। तीनों कार्ड कर्मा के आए हैं। ये 35 नंबर का कार्ड है, 3 + 5 = 8। ये 17 है, 1 + 7 = 8। ये 44 है जो मास्टर नंबर है, 4 + 4 = 8। तीनों कार्ड 8 नंबर के आए हैं। 8 नंबर जो है काल पुरुष कुंडली की 8वीं राशि है, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, डेथ एंड रीबर्थ को दिखाती है, जो मैंने अभी जस्ट ही बताया है आपको, डेथ एंड रीबर्थ। तो कुछ परिवर्तन फेटेड है क्योंकि किसी तरीके का मेजर परिवर्तन, क्योंकि तीनों कार्ड 8 नंबर के आ गए, तो कोई मेजर शिफ्ट जो डेस्टिनी में आपके लिखवा के लाए हैं, आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा के लाए हैं,
कोई फेटेड इवेंट होने जा रहा है इस वीक में, जो डेस्टाइंड है, जो फेटेड है, जो एक मेजर शिफ्ट आपके जीवन में लेकर आएगा, मेजर शिफ्ट। अब ये किसके लिए क्या है ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट कोई फेटेड इवेंट है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए करियर या बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए लाइफ में जैसे बैलेंस नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड है, इम्बैलेंस एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए स्टक सिचुएशन है, उससे उससे कोई बाहर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लव से रिलेटेड है, कोई ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो फेटेड है, जो पॉजिटिव होगा। भले ही आपको नेगेटिव लगे, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, भले ही आपको नेगेटिव लगे, क्योंकि जब डेथ होती है तो कितना दुख होता है, तकलीफ होती है, तो डेथ के बाद ही रीबर्थ होता है। तो एंडिंग इज़ इनएविटेबल। किसी तरह मैं डेथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसा फेटेड इवेंट होने जा रहा है इस वीक में, सभी के साथ कलेक्टिव एनर्जी है, जो डेस्टाइंड है, जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा के लाए हैं, जो आपके जीवन को मेजर शिफ्ट देगा। एक एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट एल्स? ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है, जो आपको नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड। आई कांट बिलीव दिस। दिस इज ऑल्सो 26। शनि ग्रह की इतनी ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पर आ गई है। 8th हाउस, माय गॉड। चारों कार्ड 8 नंबर के आ गए। 26, हॉस्टिलिटीज। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आई है शनि महाराज की। कर्मा बहुत लोगों को ट्रिगर करेगा इस वीक में, बुरी तरह से। संभालना पड़ेगा अपने आप को। यू हैव टू गो विद द फ्लो। उन लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करेगा जो अभी तक अपने सोल पर्पस से अलाइन नहीं हुए हैं, उनको सबसे ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा, जो अभी तक अपने सोल पर्पस से अलाइन नहीं हुए। किसी को हेल्थ में, किसी को वेल्थ में, किसी को स्टेबिलिटी में, किसी का परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी को लव में, किसी को करियर में, किसी को हेल्थ तो मैंने बता ही दिया। इम्बैलेंस की एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस। जैसे कोई अपना संतुलन ही खो बैठा, कुछ इस तरह का। पता नहीं क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ऐसा मालिक बुलवा रहे हैं। जैसे जो एक्सपेक्ट ही नहीं करा आपने, कुछ ऐसा, कुछ फेटेड इवेंट है ये। आप इस रीडिंग को 8888 से क्लेम करें। राधा स्वामी। ट्वेंटी 25, डिसीट। किसी को धोखा मिल सकता है इस वीक में।
किसी को धोखे का पता लग सकता है, किसी को धोखा मिल सकता है, किसी को धोखे का पता लग सकता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा करा है तो उसका कर्मा आपको इस वीक में भुगतना पड़ेगा। ब्लॉस कॉर्नोकोपिया, what else? Any other card? My last shuffle. Thank you. The garden and the gate. दरवाज़ा बंद है, बाहर नहीं जा सकते। रुकावट, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस। आपको इस वीक में जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी से अलाइन नहीं हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। धोखा, परेशानी, हेल्थ इशू, मनी प्रॉब्लम, लव लाइफ में प्रॉब्लम, परिवार का बिखरना, परिवार में डिस्प्यूट, किसी भी तरीके की रुकावट, किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल देखने को मिलेगा। ये एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। मेजर लेवल पर कलेक्टिवली इस वीक में क्या एनर्जी ट्रिगर करेगी फॉर ऑल कलेक्टिव्स? राधा स्वामी। मेजर लेवल पर स्ट्रेंथ। अगेन नंबर 8। आई कांट बिलीव दिस। शनि महाराज की जो एनर्जी है ना, कर्म से कोई, कर्मा जो है ना वो, उससे कोई बच नहीं सकता। इस वीक में बहुत लोगों को कर्मा ट्रिगर करेगा बुरी तरह से किसी, और ये मैं बता चुकी हूँ, सेम एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। कर्मा ट्रिगर करेगा किसी को हेल्थ में, किसी को वेल्थ में, किसी को करियर में, किसी को लव लाइफ में, किसी को पार्टनर से रिलेटेड, किसी को मनी रिलेटेड, किसी को जॉब रिलेटेड, किसी को, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। कर्मा ट्रिगर करेगा। ये मेजर लेवल पर एनर्जी निकल कर आई है। इसको मैं सेंटर में रख दूं क्या, या चलो यहीं रख देते हैं। ये मेजर एनर्जी है। और देखिए बॉटम से है हर्मिट। तो जब तक आप ईश्वर से, मैंने यही बोला था कि जो भी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से अलाइन नहीं हैं उनको कर्मा ट्रिगर करेगा। यहाँ पर यही एनर्जी आई है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी से अलाइन नहीं है, अपने सोल पर्पस से अलाइन नहीं है, इसलिए मालिक ऐसा करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। मेंडिंग। कुछ लोगों का रिश्ता जुड़ेगा, कुछ लोगों का, ये उन लोगों के लिए एनर्जी आ रही है मुझे जो स्पिरिचुअली अलाइंड हैं अपने सोल पर्पस से। ये उन्हीं लोगों को साथ रिलेट करेगा, बाकियों के साथ नहीं करेगा। रिश्ता जुड़ेगा। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। सोलमेट्स। सोलमेट इसके साथ ही आया है। तो कुछ लोगों को अपना सोलमेट, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाएगा इस वीक में। मिल जाएगा या मिल जाएगी, ये उनके लिए ब्लेसिंग है। उन्हीं लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है जिनका, जो अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं।
ब्लेस्ड, एग्जैक्टली, डबल टू, मास्टर नंबर। इस रीडिंग में कितने मास्टर नंबर आ रहे हैं? 11 आ गया मास्टर नंबर, 44 आ गया, 22 आ गया, सारे मास्टर नंबर आ गए इसमें। 8888, ब्लेस्ड। तो जो भी लोग अपने स्पिरिचुअल पर्पस से या सोल पर्पस से अलाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए ब्लेसिंग आ रही है इस वीक में। उनके लिए किसी तरीके की ब्लेसिंग आ रही है। व्हाट एल्स? राधा स्वामी, स्टैंड स्टिल, रुकावट, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस। ये उन लोगों की एनर्जी है जो अपने उस सोल पर्पस से अलाइन नहीं है। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। ओके, मोनोलॉजी से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये फुल मून क्या एनर्जी लेकर आया है फॉर द वीक। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जी है इस फुल मून की? I could take this card also. Okay. Step into your power. First quarter moon in Aries. एरीज की जो एनर्जी होती है वो तो अपने आप में ही पावरफुल है, फायरी प्लैनेट है। उसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है कि परिवर्तन, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, परिवर्तन जो है वो यहाँ पर जो ये बुल की एनर्जी आई है, एग्जैक्टली ये वही एनर्जी है कि जो भी कुछ मिल रहा है या जो भी कुछ हो रहा है उसको बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, डरो मत, आगे बढ़ के उसका सामना करो। स्टेप इनटू योर पावर, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करो, सहन शक्ति बढ़ाओ और ग्रेसफुली उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, स्टेप अप एंड लीड, दोनों में सेम एनर्जी है दोनों की। स्टेप अप एंड लीड, आगे बढ़ो। और यहाँ पर भी मुझे पथरीले पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जैसे नुकीले नुकीले पहाड़। स्टेप अप एंड लीड। कैप्रिकॉर्न बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत उनको करनी पड़ती है क्योंकि शनि देव की राशि है। तो शनि देव तो मेहनत कराए बिना वैसे भी नहीं रहते। तो इस वीक में बहुत सारे लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना नहीं मिलेगा कुछ, ये मैसेज मिल रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए मेहनत करो, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। फुल मून फॉर ऑल कलेक्टिव्स। द मैस्कुलिन, अगेन जैसे वो मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना, और ये भी फुल मून है, जो जो मेल होते हैं उनके अंदर एक अलग ही पावर होती है। मेल्स के अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कैसे समझाऊँ? फीमेल्स जैसे बहुत ही डोसाइल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, केयरिंग होती हैं, नर्चरिंग होती हैं, कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, है ना। उसी तरीके से मेल्स जो हैं उनको अलग पावर दी है, उनको एक अलग एनर्जी दी है ताकि वो
परिवार को चला सकें, उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनको उनको अलग पावर दी गई है। तो वो पावर जो है उसमें आने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर इमोशंस से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। ओके। और बॉटम से है रेजिस्टेंस, रुकावट, ऑब्स्टिकल। व्हाट एल्स? राधा स्वामी। बोन कलेक्टर। एंशियंट विजडम की एनर्जी आ रही है। 1 नंबर क्या है? सूर्य, सन का साल है, ठीक है। 2026 किसका साल है? सन का है, सूर्य का है। सूर्य क्या है? हमारे पिता, पिता परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, महेश्वर, जो भी नाम से आप उन्हें पुकारें। तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए आपको कहा जा रहा है विजडम, नॉलेज। जो शैमन्स, जो पुराने ज़माने में शैमन्स होते थे ना, मैं उस एज की बात कर रही हूँ जो अर्ली मैन एज सिविलाइजेशन थी ना, अर्ली क्या था वो। और अभी आपकी एनर्जी कैसी है? ड्राई डेजर्ट, जैसे कोई वीरान ये डेजर्ट में कोई खड़ा है और उससे चला भी नहीं जा रहा, उसको एक परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर कोई, ये अकेली जा रही है इस डेजर्ट में। दिस इज़ योर एनर्जी एट द मोमेंट। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से ब्लॉकेज रिमूव हो जाए, तो आपको ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने हैं, तो ईश्वर से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएंगे। ये मैसेज है। व्हाट एल्स? राधा स्वामी। डोमिनेंस, एग्जैक्टली। आपको हो सकता है कोई ऐसे लोग डोमिनेट करें, या कोई ऐसे लोग आपको दबाने की कोशिश करें, आपको डराने की कोशिश करें, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें, या फिर आपका मन भटकाने की कोशिश करें। मन भटकाने की मतलब, अगर कोई सीधे रास्ते पे चल रहा है ना और वो पूछ रहा है कि भैया मुझे ये यहाँ पर डाइवर्जन आ गया, तो मुझे ना कौन से डायरेक्शन पे जाना चाहिए जिससे कि मैं अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ, तो ऐसा जना मिलेगा जो कहेगा कि इस रास्ते पे चले जाओ, ये वाला रास्ता जो है ना वहीं पहुँचाएगा, और आप गलत रास्ता ले लेंगे और वो जानबूझ के किया जाएगा आपके साथ, बिकॉज इट इज़ अ टेस्टिंग टाइम फॉर यू। तो आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पहला जो थीम कार्ड आया है वो यही आया है कि फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ही आपका जीपीएस है, उसको फॉलो करिए, बजाय इसके कि आप उससे पूछें कि भाई मुझे किस रास्ते पे जाना है। वो नहीं बताएगा आपको, वो आपको भ्रमित करेगा। बहुत ज़्यादा भ्रम की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा राहु की एनर्जी आ रही है। जैसे आपको कोई भ्रमित कर सकता है, आपको कोई बहका सकता है, आपको कोई डोमिनेट कर सकता है, आपको कोई गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रवोक कर सकता है। तो आपको उस टाइम अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करके उस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा।
जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल है, इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, एंड दैट इज डिवाइन। व्हाट एल्स? राधा स्वामी। आई होप आपको दिख रहा है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है। मैं क्या है, अपने में इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि कैमरा कहाँ जा रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं, अभी जस्ट ही मैंने आपको बोला था। प्लूटो का कार्ड है ये। प्लूटो हमारा पास्ट है, रीबर्थ। पास्ट को पीछे छोड़कर आगे चलो, नॉर्थ की तरफ। साउथ नोड की तरफ नहीं जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना है, रिवर्स गियर में गाड़ी मत चलाओ। तो यहाँ पर रीबर्थ है, दैट इज एंडिंग। पास्ट को पीछे छोड़ना है, पास्ट को एंड कर दो। जो कुछ भी पास्ट में हो गया उसको ख़त्म करो, उसको भूल जाओ, उसको डिलीट करो। फॉरगेट इट, डिलीट, एंड। उसको एंड करो, ख़त्म करो, एंडिंग, एंड देन यू विल गेट अ न्यू बिगनिंग विच इज़ रीबर्थ। और ये 1 नंबर का कार्ड है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ये माउंटेन गोट है। माउंटेन गोट जो होती है वो, अगर आपने कभी माउंटेन्स पर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि जो माउंटेन गोट होती है वो इतनी केयरफुली चलती है और बिल्कुल किनारे पे चलती है। जैसे ये माउंटेन है ना, इसका जो रास्ता है बहुत, वैसे ही माउंटेन पे रास्ते बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही सकड़े होते हैं, बहुत ही नैरो होते हैं। तो ये बिल्कुल किनारे पे चलेगी, बिल्कुल कगर पे, कि बस अब इधर खाई है, सीधा गिरेगी ये। पर इसको डर नहीं लगता, क्योंकि इसको ये पता है कि मेरे पास ईश्वर हैं, मेरे पास मेरी इंट्यूशन है, मेरे को ईश्वर गाइड कर रहे हैं, तो मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। और ये चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, और इतनी ऊपर तक पहुंच जाती है कि बिल्कुल आपको पहाड़ की चोटियों पे भी माउंटेन गोट नज़र आएगी। तो ये डरती नहीं है, इसको डर नहीं लगता है। तो ये कहा जा रहा है कि इसकी तरह बनो, इससे कुछ सीखो। हमारे को सृष्टि प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं ना, उससे कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए हमें हमें सीखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लर्न, कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग योर नॉलेज। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, एडवर्स कंडीशन, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल क्यों ना आ जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो द डिवाइन, तो आपको सही रास्ता मिलेगा और आप सही रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाओगे। और 1 नंबर अपने आप में ही किसको दर्शाता है? पिता को। तो किससे कनेक्ट होने को कहा जा रहा है? पिता परमेश्वर। देखिए यहाँ पर है प्रोग्रेशन, आगे बढ़ो, डिवाइन टाइमिंग। जैसे समय जो है परिवर्तन लेगा, बट उससे पहले आपको कुछ एंड करना पड़ेगा। तो इस जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले कुछ एंड करो और ईश्वर से जुड़ो, तब आपके जीवन में आगे प्रोग्रेस आएगी। तो फिर जो चाहते हो वो मिल जाएगा डिवाइन टाइमिंग पर। ये मैसेज है। मालिक एंसेस्टर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है? राधा स्वामी।
समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सैटर्न विल गिव यू ब्लेसिंग्स। कुछ लोगों के लिए तो ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। ये कार्ड निकला था, मुझे इसीलिए लग रहा था कि कोई कार्ड आना चाहता है। हार्ट गार्जियन। इस कार्ड को मैं लूँगी क्योंकि ये कार्ड पलटा भी था। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, इसीलिए बार बार मुझे मालिक ग्रीन एवेंचुरिन का जो मेरा क्रिस्टल है उसकी तरफ मुझे मेरी नज़र कर रहे थे बार बार कि अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को कोई चेस्ट पेन या कुछ इस तरीके का भी हो ना, तो प्लीज़ अपना चेकअप करा लीजिए। उसको मतलब वो मत करिएगा कि अवॉइड मत करिएगा। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में ब्लेसिंग है, लव लाइफ में कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। व्हाट एल्स? बैलेंस। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा? जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे। 3 नंबर क्या है? देवगुरु बृहस्पति, जो देवों के गुरु हैं। तो गुरु जो हैं वो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। तो गुरु से कनेक्ट हो जाइए। जिसको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनसे जुड़ जाइए। तो आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा। जो अभी इम्बैलेंस एनर्जी है ना, वो बैलेंस में आ जाएगी। मदर अर्थ की तरफ से मैंने ड्रैगन फ्लाई की बात करी थी और यहाँ ड्रैगन फ्लाई आ गई। अगेन बैलेंस। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो डेथ एंड रीबर्थ को दिखाती है। तो किसी तरीके से, और वाइट कलर में बार बार वाइट एंड ब्लू, वाइट एंड ब्लू कर रही थी और यहाँ पर वाइट और ब्लू ही है। तो जैसे जीवन में डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी बार बार मुझे यही ट्रिगर कर रही है। डेथ एंड रीबर्थ जो बैलेंस लेकर आएगा। यहाँ पर है द ऑपोसम एंड पियोनी, बैशफुलनेस। कोई भी हेस्टी डिसीजन मत लीजिए। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपको मिलेंगे, उनका सामना करना है। उसको, उसका सामना करो। अपनी सूझबूझ के साथ उसका सामना करो। अपनी दिमाग, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो और उस ऑब्स्टिकल को कैसे सॉल्व करना है वो समझो, सीखो। ये कहा जा रहा है। व्हाट एल्स? क्लेंस। अगेन ब्लू कलर। पता नहीं मुझे थ्रोट चक्रा की एनर्जी क्यों दे रहा है।
जैसे किसी के गले में अगर प्रॉब्लम है तो गले से रिलेटेड मुझे कुछ एनर्जी आ रही है कि आपको अगर गले में प्रॉब्लम है तो क्लेंस करिए, गागल्स करिए। कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक वगैरह लीजिए, गागल्स करिए। पता नहीं क्यों मुझे गागल्स की एनर्जी आ रही है, जैसे किसी को गागल्स करने की ज़रूरत है। क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए। टाइगर्स आई प्रोटेक्शन के लिए होता है ये। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। कोई दूसरा आपकी एनर्जी फील्ड में नहीं आ सके तो ऐसी बाउंड्री सेट करिए जिससे कि कोई भी जना आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइगर्स आई पहन लीजिए। इसका मतलब ये है कि एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा जना, एक्सटर्नल एंटिटी आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर एंटर होकर आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस ना कर सके। कहने का मतलब ये है। थैंक यू मालिक। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या मैसेज है? थैंक यू। प्राण शक्ति, एयर एलिमेंट, लाइफ फोर्स। प्राण शक्ति मतलब हमारी सोल। प्राण शक्ति अगेन ब्लू, ब्लू कलर की एनर्जी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। प्राण शक्ति क्या है? प्राण क्या है? सोल है। तो अपनी सोल से कनेक्ट करिए, प्राण शक्ति से कनेक्ट करिए, कनेक्ट विद योर सोल। और यहाँ पर है कर्मा, कर्मा ट्रिगर कर रहा है। कितना क्लियर मैसेज आया है। तो अपनी प्राण शक्ति से अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे तो कर्मा आपको ट्रिगर नहीं करेगा। कितना क्लियर और सॉर्टेड मैसेज है। चलिए लवर्स के लिए एनर्जी देख लेते हैं। ये पूरा एनर्जी स्प्रेड था फॉर द वीक। मालिक लवर्स के लिए, वैसे तो लवर्स की रीडिंग कल आएगी, बट फिर भी मैं बेचारे बड़े प्यार से सुनते हैं मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए भी एनर्जी निकाल दूं। वैसे मैं कल उनके लिए डिटेल्ड रीडिंग करूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें लवर्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। राधा स्वामी, लवर्स के लिए डेटिंग, तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव, कुछ डेटिंग की एनर्जी आ रही है। आप किसी से मिल सकते हैं, किसी से ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो उसके साथ डेट पर जा सकते हैं। ल्यूमिनोसिटी, आपका ऑरा दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। सुकून आ रहा है लव लाइफ में। मैरिड कपल्स की एनर्जी है ये। जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में सुकून आता हुआ दिख रहा है मुझे। सेक्सुअलिटी, कुछ इंटीमेट टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इसीलिए बार बार मैस्कुलिन एनर्जी आ रही थी कि आपको डिवाइन मैस्कुलिन बनने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को साइड में रखकर इस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर आइए और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाइए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। द रेनबो रिवाइवर, कुछ लोगों का कनेक्शन रिन्यू होता हुआ दिख रहा है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है। आई डोंट नो, जैसे कोई एग्रीमेंट रिन्यू हो रहा है।
मुझे पता है लव लाइफ में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि किसी का रिलेशन अगर मतलब जैसे टूटने की कगार पे है तो जुड़ जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके कर्मा पे। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं और आप अपनी सोल पर्पस से अलाइंड हैं तो शनिदेव यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं इन योर लव लाइफ। और आपका कनेक्शन अगर टूटने की कगार पे था या कगार पे है तो वो वापस जुड़ जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। बार बार मेरी एनर्जी मतलब मेरी मालिक नज़रें जो हैं इसके ये ग्रीन स्लिपर्स जिसने जो ग्रीन फुटवेयर पहना है उस पे मेरी नज़र डाल रहे हैं। अगेन ग्रीन, ग्रीन कलर हार्ट चक्रा को डिनोट करता है। टेक अ लॉट ऑफ ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी कुछ है, अमरूद आप खा सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सैलेड वट एवर यू वॉन्ट। बार बार जैसे ग्रीन हार्ट चक्रा रिन्यूअल की एनर्जी है, ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा। एनी अदर कार्ड? कनेक्शन, कुछ लोगों का कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, इसीलिए रेनबो रिवाइवर आया था जो मैंने अभी बोला भी था। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, बातचीत हो सकती है, आप मिल सकते हैं, मिलने की एनर्जी है, डेटिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता अगर आया है तो हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ कुछ एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, कुछ बात करें, आपस में एक दूसरे से मिलें कहीं कैफ़े में या कहीं, मतलब म्यूज़िक, कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। ओके, ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं करियर पे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो भी लोग करियर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, करियर इस वीक में कैसा रहने वाला है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका करियर कैसा रहने वाला है इस वीक में। थैंक यू। राधा स्वामी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इस वीक में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है तो आप क्लियर कर जाएंगे, ये एनर्जी है। जो लोग जॉब में हैं उनका करियर कैसा रहेगा इस वीक में। नाइट ऑफ कप्स विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स। इम्बैलेंस की एनर्जी दिख रही है मुझे, कुछ मन उदास रह सकता है। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि मैं कितने एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही।
कितने एफर्ट लगा रहा हूँ मैं, कितना कुछ मेहनत कर रहा हूँ, उसकी बेनिस्बत मतलब मुझे उसकी एवज़ में मतलब जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मुझे क्यों नहीं मिल रहा। उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी हताश, निराश, उदास हो सकते हैं। ये एनर्जी है इस वीक की। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये वीक? पेज ऑफ वॉन्ड्स, विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों का बिजनेस है उनका बिजनेस ग्रो करता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ की तरफ जाएगा बिजनेस इस वीक में। मतलब शुरुआत हो जाएगी ग्रोथ की, धीरे धीरे ग्रो करेगा बट शुरुआत हो जाएगी, ग्रोथ की तरफ जाएगा बिजनेस। ये हो गया कैरियर। फाइनेंस, मालिक जो जॉब करते हैं उनका फाइनेंस कैसा रहेगा इस वीक में? एट ऑफ सॉर्ड्स विद टू ऑफ वॉन्ड्स। पैसे का खर्चा होगा हेल्थ पर, हेल्थ पर पैसे का खर्चा होता हुआ दिख रहा है। पैसे की आवक मुझे नहीं दिख रही है इस वीक में। जो पैसा है वो खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल पर हो सकता है या फिर हेल्थ पर हो सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका फाइनेंस कैसा रहेगा इस वीक में? दो कार्ड है मालिक, टू ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सपोर्ट आ रहा है, फाइनेंस में कोई सपोर्ट करेगा। टू ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, पैसे में बढ़ोतरी ये दिख रहा है। कोई सपोर्ट मिलेगा आपको किसी से, अपने पार्टनर से मिल सकता है, किसी फ्रेंड से मिल सकता है, किसी कोलीग से मिल सकता है, कोई किसी से सपोर्ट मिल रहा है आपको, जिसकी वजह से आप पैसे को जोड़ पाएंगे। पैसा जुड़ेगा और ग्रोथ की एनर्जी है, पैसा आएगा, पैसा आता हुआ दिख रहा है, ये एनर्जी है। हो सकता है कि क्लाइंट्स के थ्रू आपको पैसा मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्लाइंट्स के थ्रू पैसा मिले, वो तो खैर होता ही है बिजनेस में, तो खैर पैसा क्लाइंट से ही मिलता है, बट मुझे कोई एक्सटर्नल सपोर्ट भी दिख रहा है, क्लाइंट के अलावा भी कोई सपोर्ट करेगा ऐसा दिख रहा है। लॉर्ड विष्णु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। अगर आप विष्णु भगवान को मानते हैं तो विष्णु भगवान की स्तुति करिए, उनकी आराधना करिए, जिससे कि आपको इस वीक में उनकी ब्लेसिंग्स मिलें। जो लोग
रिटायर्ड हैं या जो जॉब नहीं करते हैं, उनके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा। द हायरोफेंट, विद जस्टिस। किसी अनएक्सपेक्टेड, ये दो दो तीन इसमें मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज तो ये आ रहा है कि किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स, जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी है, वहां से पैसा आएगा अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। कुछ लोगों के लिए किसी की पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए पेंशन रुक गई थी या किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी तो वो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए आपका पैसा खर्च होगा किसी होली प्लेस पे जाने में। पिलग्रिमेज होता है ना, जैसे कोई वर्शिप करने की जगह, जैसे तीर्थ स्थल, वहाँ पर पैसा खर्च होगा। ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों का पैसा कोर्ट कचहरी में भी खर्च हो सकता है। ये बहुत ही कम लोगों से रिलेट करेगा। तो ये हो गया कैरियर, फाइनेंस। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें 18 to 30 हेल्थ। एटीन टू थर्टी। दो कार्ड आए हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो और ये ऐसे आए थे, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले आया था, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बाद में आया था। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि, एक सेकंड में बताती हूँ। विद द सन, हेल्थ इशू, हेल्थ में इशू दिख रहा है। क्या इशू दिख रहा है? कुछ लोगों को तो वायरल हो सकता है, सर्दी जुकाम खांसी गला खराब, इस टाइप की एनर्जी है। कुछ लोगों का बीपी हाई हो सकता है, नींद नहीं आएगी, स्लीपलेस नाइट, जिसकी वजह से सिर में दर्द, माइग्रेन, हेडेक, ठंड लग सकती है, बुखार आ सकता है, एसिडिटी, इनडाइजेशन, और जलन, इनडाइजेशन, एसिडिटी, इस टाइप की एनर्जी है। बॉडी में एसिड बहुत बनेगा, जिसकी वजह से चक्कर आने की भी संभावना है। चक्कर आना, सिर घूमना, सिर भारी रहना, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। मन ना लगना, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओके, फिर है 31 to 50 हेल्थ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, विथ किंग ऑफ कप्स।
हम्म हम्म जोड़ों में दर्द हो सकता है, किसी भी तरीके की जॉइंट पेन। बॉडी में 206 हड्डियां हैं, तो उनमें से किसी भी हड्डी से रिलेटेड कोई दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। मुझे टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, गम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है, सिर से रिलेटेड हेडेक। हड्डियां सिर में तो होती हैं, तो हेडेक, माइग्रेन, चक्कर आना, ये नज़र आ रहा है। और फ्राइडे सैटरडे के आसपास, थर्सडे इवनिंग से सैटरडे तक आप थोड़ा लो फील करेंगे, लो एनर्जी नज़र आ रही है। डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ ऐसा ये दिख रहा है। फिर है 51 एंड अबव। किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है 31 से 50 में। फाइव ऑफ सोर्ड्स, विद द हर्मिट। लोनलीनेस, अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट में पेन, मन नहीं लगना, मेंटल ब्लॉक, सिर में दर्द, माइग्रेन, हेडेक, ये सभी के लिए आया है। हार्ट में पेन, चेस्ट में पेन, बीपी का बढ़ना, या बीपी लो हो जाना अचानक से, या तो हाई हो जाना या तो लो हो जाना। टेंशन, ये दिख रहा है पूरे वीक में। तो ये सारा कुछ हो गया। अब हम आ जाते हैं गाइडेंस पे। फाइनल मालिक गाइडेंस प्लीज़ फॉर द वीक। राधा स्वामी। I just want one card. Thank you. दो कार्ड हैं शायद। ओके, एक्शन, अगेन एक्शन की एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है, बैठे नहीं रहना है हाथ पे हाथ धर के। सक्सेस, वाओ। तो सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली मिलेगी। मतलब इस वीक के एंड में ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपके कर्मों का फल आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपने एक्शन लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में तो डेफिनेटली सक्सेस इज़ अश्योर्ड। मंदिर का घंटा भी आपको नज़र आ सकता है, सीढ़ियाँ नज़र आ सकती हैं मंदिर की। व्हाट एल्स? रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहिए। व्हाट एल्स? वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड।
वन मोर कार्ड. नो. ये नो किस लिए आया मालिक? प्लीज़ गाइड करें, ये नो क्यों आया है? नो क्यों आया है? इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. बहुत जल्दी जो भी कुछ आप चाह रहे हो वो हो जाएगा. और यहाँ से भी सक्सेस है, लुक एट दिस. तो बहुत जल्दी आपको ये सक्सेस मिलेगी. थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा इंतज़ार है, उसके बाद सक्सेस मिलेगी. ठीक है. सो ये थी रीडिंग आपके लिए, फुल मून की भी एंड ब्लेसिंग्स कमिंग इन द वीक अहेड. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. बाय बाय.